1990 के दशक की मुंबई, दलाल स्टेट की हलचल और एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को शेयर बाजार की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। हर्षद मेहता। ये सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है। ये एक मिडिल क्लास लड़के के उस सपने की कहानी है जिसने सिस्टम को समझा, उसकी दरारों को पहचाना और उसी सिस्टम के भीतर रहकर इतिहास बना दिया। एसीसी जैसे शेयरों की उड़ान, सेंसेक्स का तेज उछाल, बैंकों की रेडी फॉरवर्ड डील्स और फिर 1992 का तूफान, जहां हीरो को विलेन बना दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या हर्षद मेहता सिर्फ एक अपराधी था, या वो उस दौर की महत्वाकांक्षा का चेहरा था, या एक ऐसा कैटलिस्ट जिसने भारतीय वित्तीय सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे उनके बचपन और मिडिल क्लास संघर्ष की असली कहानी, एसीसी और अन्य शेयरों की ऐतिहासिक रैली का भावनात्मक विश्लेषण, बैंकिंग लूपहोल्स का सरल और स्पष्ट समझाया गया सच, 1992 के घोटाले का पूरा टाइमलाइन, कोर्टरूम के सिनेमैटिक पल और अंत में एक बड़ा सवाल, हीरो, विलेन या विजनरी। ये कहानी काली या सफेद नहीं है, ये उस ग्रे सच्चाई की कहानी है जहां सपनों की रफ्तार कभी कभी सिस्टम से तेज हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी ने सपनों को सेंसेक्स बना दिया, तो ये एपिसोड अंत तक जरूर देखें। मुंबई, सुबह के 7 बजे, भीड़ से भरी लोकल ट्रेन। एक युवक खिड़की के पास खड़ा है, हाथ में पुराना बैग, जेब में ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन दिमाग में नंबर दौड़ रहे हैं। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, वो कोई बड़े घर का बेटा नहीं था, वो था हर्षद मेहता। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, पिता छोटा सा कारोबार करते थे, घर में सपने बड़े थे लेकिन साधन छोटे। एक मिडिल क्लास घर की तरह एक ही बात बार बार कही जाती थी, पढ़ लो, नौकरी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन हर्षद के अंदर कुछ और चल रहा था। उसे नौकरी नहीं करना था, बड़ा खेल खेलना था। जब उसने पहली बार दलाल स्ट्रीट देखी, उसे लगा ये जगह अलग है। यहाँ लोग चिल्ला रहे थे, फोन बज रहे थे, कागज उड़ रहे थे। लेकिन उसके लिए ये शोर नहीं था, ये संगीत था। वो छोटे पर्दे पर काम करने लगे। ऑफिस में चाय भी लाया, फाइलें भी उठाई, लेकिन साथ साथ वो सीख रहे थे। वो घंटों बैलेंस शीट पढ़ते थे, इंटरेस्ट रेट के बदलाव समझते थे, बैंकिंग सिस्टम की चाल पकड़ रहे थे। वो समझ चुके थे, मार्केट डर से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। आप और मैं जब पैसा कम होता है तो बचाने की सोचते हैं। हर्षद अलग सोचते थे। वो कहते थे, रिस्क नहीं लोगे तो बड़ा नहीं बनोगे। उनके दोस्त कहते थे, इतना मत खेल, गिर जाएगा। लेकिन उसे गिरने से ज्यादा रुकने से डर लगता था। यही वो चीज है जिससे लोग उसे रिलेट कर सकते हैं। हर मिडिल क्लास लड़के के अंदर एक बिग बुल छुपा होता है। 1990 के आसपास भारत बदल रहा था। लिबरलाइजेशन, नई नीतियां, नई उम्मीदें, और इसी समय हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम की एक कमजोरी समझी, रेडी फॉरवर्ड डील्स। बैंकों के बीच जो भरोसा पर चलता था, वो उसी भरोसे को लेवरेज कर रहा था। पैसे मार्केट में आया, तेजी आई, सेंसेक्स चढ़ने लगा। लोगों ने पहली बार टीवी पर शेयर मार्केट की खबरें देखी और एक्साइटेड हुए। लोग कहते, बिग बुल खरीद रहा है, और सच में वो सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहा था, वो कॉन्फिडेंस खरीद रहा था। हर कहानी में एक फैमिली होती है, एक पत्नी होती है, एक घर होता है। जब वो लग्जरी कार लेकर घर आया तो शायद उसके अंदर वो छोटा लड़का खुश हुआ होगा जो कभी लोकल ट्रेन में धक्का खाता था। क्या उसने सोचा होगा कि ये सब ज्यादा तेज हो रहा है? शायद। लेकिन एम्बिशन की आवाज कभी कभी क्वेश्चन से ज्यादा तेज होती है। फिर आया 1992, एक खुलासा, बैंक रिसिप्ट्स, ट्रांजैक्शंस, हेडलाइंस, और अचानक जो आदमी मार्केट का हीरो था वो देश का विलेन बन गया। मीडिया ने एक चेहरा चुना और वो चेहरा था हर्षद। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर सिस्टम इतना मजबूत था तो एक आदमी ने उसे कैसे हिला दिया? क्या वो अकेला दोषी था, या वो उस दौर की लालच, ढीलापन और अवसर का परिणाम था? अरेस्ट, कोर्ट केस, पब्लिक एंगर,
लेकिन इमेजिन कीजिए, एक आदमी जो कभी मार्केट कंट्रोल करता था अब जेल की दीवारों के बीच बैठा है। क्या उसे पछतावा हुआ होगा, या उसे लगा होगा कि उसने सिर्फ सिस्टम का फायदा उठाया? 2001 में जब उसकी मृत्यु की खबर आई तो कहानी खत्म नहीं हुई, बहस शुरू हुई। उसके बाद सेबी मजबूत हुआ, रेगुलाइजेशन खत्म हुए, बैंकिंग नॉर्म्स बदले। कभी कभी कुछ लोग नियम तोड़कर नहीं, नियम की कमजोरी दिखाकर इतिहास बदलते हैं। हर्षद मेहता परफेक्ट नहीं था, वो संत नहीं था, लेकिन वो सिर्फ विलेन भी नहीं था। वो उस दौर की महत्वाकांक्षा का चेहरा था। हर मिडिल क्लास लड़के के अंदर एक सपना होता है, तेज भागने का। कुछ लोग डर कर रुक जाते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, और कुछ लोग इतना तेज भागते हैं कि इतिहास बन जाता है। हर्षद मेहता एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी। थैंक यू सो मच।